जय जोहर संगवारी हो। मैं विनोद कश्यप। आज मोला अर्जुनदा है के मौका मिलिस और आज मोला मौका मिले है दीपक चंद्राकर भैया से मिले के, जो कि लोक कला परिसर के संस्थापक सर्जक भी बोल सकते हो, लोक रंग के भी संस्थापक है और लोक कला से तो काफ़ी पुराना नाता है भैया के और बहुत समय से जुड़े हुए हैं। और सबसे एक से परिचय कराया है। पहले मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँ कि भैया काफ़ी समय से नया कलाकार मन ला काफ़ी अच्छा मौका देते, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म देते, जिन ला भी लगते कि उमन हाँ कुछ करना चाहते और उनमें क्षमता है तो मन यहाँ आके रह सकते, यहाँ पे सीख सकते और ओकर संदर्भ में हम भैया से बात करबो। चलो शुरुआत करतन दीपक भैया से कुछ ओकर बारे में जानते हैं। दीपक भैया आपके बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमारे लोक कला ग्राम में स्वागत है। धन्यवाद। लोक कला ग्राम के अंदर दो संस्था है जी, एक लोक रंग, दूसरा लहर गंगा। दो संस्था कर सकती है कि यहाँ हर साल कार्यशाला लगते है और वो कलाकार जब मतलब मंच नहीं मिले रहा है, बहुत अच्छा कलाकार है, टिकट ट्रेनिंग लगा के ना मन एक तैयार करता, एक प्लेटफॉर्म बन देता है ना, और ओकर बाद मन फिर लोक कला मंच में काम करते हैं। मतलब अपन अगर बात को शुरुआत करते हैं तो मैं ये चीज़ समझे आ सकते कि जिन मन लगते है कि उसके पास अच्छा कला है वो मन आपसे संपर्क कर सकते हैं। अगर हाँ। मंच नहीं मिलाते वो मन एक अच्छा मंच मिल सकते तो आपसे बिल्कुल उचित संपर्क करे बार मैं नंबर डालूँ, दीपक भैया से जरूर करना। बहुत अच्छा बात बोले जी, लेकिन अभी दिक्कत का है हाँ जो आते ना एक दिन में हीरो बनना चाहते है ना, ये सबको युवा कलाकार हाँ, ध्यान से एक दिन में गायक बनना चाहते हैं, एक दिन में नाम पैदा करना चाहते हैं। यह तो 40 साल हो गए, अभी भी हम शून्य पे हैं ऐसे लगते हैं। बिल्कुल 40 साल के लगातार अथक परिश्रम के बाद भी हम जीरो पे हैं, क्योंकि कला के तो कोई सीमा नहीं है ना। और तेगा स्थिति में गांव देहात के गरीब लड़का मन गरीबी रेखा के नीचे के मन रखता हूँ, वो मन आते रिथे सीखते और 4 पैसा बनते और अभी एक कलाकार मन है अपन कला से जुड़े के बाद अपन आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई। तो सगी हो ये बात तो बिल्कुल शुरुआत में ही मैं कह देना चाहता हूँ कि एक दिन में ना तो नाम है, काम बर अपना मेहनत करेल पड़ी, संघर्ष करेल पड़ी, सही नाम बर यहाँ ना 18-18, 16-16 घंटा रिहर्सल होते, रिहर्सल के डर में कई झन्ने आए पर रिहर्सल होती। चलो दीपक भैया से जीवन सफर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दीपक भैया ये बताओ, जैसे जब बचपन जो रही से आपके, जैसे कि आप मालगुजार परिवार से हो पूरा, तो ये कला के प्रति आपके शौक कैसे जागे, कैसे आप बोला का है हमारे गांव में ना हमारे पिताजी मन ग्रुप मन नाटक खेले हर साल है ना, वो ये सन 60 के बात है, सन 60 के हाँ। जब मैं थोड़ा बहुत जाने मेरा तो जन्म है तो 54 पे, मतलब 5-6 साल हो रही साहब। हाँ, तो मैं देखो आँखों में बैठ के देखो नाटक तो अच्छा लगे है ना। तो नाटक के और संगीत के तो यहाँ बहुत पहले से यहाँ वातावरण हमारे सियान मन बना के दिए, मतलब माहौल ही बन गई जबरदस्त, और बाहर से बहुत दूर दूर से अच्छा आदमी यहाँ देखे लाए, तो वो हाँ दिल दिमाग में रहा है, तो बहुत लगे कि सारे बहु हाँ एक आदमी स्टेज में कुछ काम करते सीखे। तो पहली क्लास में एक 3 दोस्त कह के नाटक के रोल मिले, जैसे 3 दोस्त हाँ 3 जन रहे, नाटक में बुला के पाठ लगा हाँ, तो बोलन तोरा ना ते बोलना तोरा रे ना तोरे बोलना, वो जो पब्लिक विकट होते मन फुल आगे स्टेज में हाँ। तो उसके बाद में का हुई इसकी स्कूल के कार्यक्रम वगैरह में भाग लेते रहे, तो यहाँ एक क्लब बनी जागृत क्लब की यहीं अर्जुनदा में हाँ, तो कम से कम 110 युवा लेकर अधीन है और हर प्रकार के क्षेत्र में काम करें। तो हर साल दशहरा में नाटक हो, तो नाटक हो तो तब एक ठो नाटक हो तो सब लोग पाठ पाटिस, तो बहुत बैठे ना पाठ ले पर, तो सब पाठ पटा के मैं बड़े फोटो पाठ नहीं पाती, एक ठो लड़की के पाठ बचे रही से, तो वो डायरेक्टर की थे लड़की के पाठ बचे है एल कौन करूँ तेल बताओ, फट लगे हमें करूँ सी
अच्छा। ते कर भी जी कटर में हाउ करूँ मैं करके बताऊँ इसी तो पहली में जो हम मैं रोल कर रहा हूँ तो लड़की के रोल करें मतलब पहला आपला जो स्टेज मिली उसमें लड़की पहली के बार रोल करें। प्रदर्शन करेंगे तो लड़की के रोल से हाँ और अच्छा सब सहारी भी अच्छा लगा सब पहला अनुभव आपके अच्छा रही तारीफ करी जी है ना। तो ऐसे नाटक तो एक ऐसी चीज़ है कि कोई करेक्टर का जीना है जीना अपन है। अंदर प्रवेश कराना है और अपन आप लोग ढाल देना है। तो अकेले में बहुत प्रैक्टिस करो। तो जैसे ये जो अभिनय से आप जो जुड़े हो तो आपला क्या लगता है कि ये अभिनय है का चीज़ अंदर के कुछ चीज़ अभिनय तो बहुत खतरनाक चीज़ है और अपन अंदर में जैसे राजा के ऊपर पड़ गए तो राजा बरोबर इंस्पेक्टर के थे इंस्पेक्टर बरोबर चापलूस के थे चापलूस बरोबर बावन थे बावन बरोबर चपरासी तो चपरासी बरोबर ये सब लोग ढालना वाकई बहुत कठिन काम। अब मुझे भी वो चीज़ लगती है जिनसे मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि एक जो अभिनेता है वो कोई भी रूप में अपन आपला दर्शाना एक वो तो एक चैलेंजिंग तो ये चीज़ के लिए कोई भी एक अच्छा अभिनेता में क्या चीज़ आप महसूस करते हो क्या होना चाहिए पर अंदर अच्छा अभिनेता के अंदर कोई भी करेक्टर ना आत्मसात करे कि ताकत होनी चाहिए ताकत होना चाहिए सीखे के जज्बा सीखे के जज्बा होना चाहिए। कते चीज़ अच्छा लगते है जे हम अपन जिंदगी में जो चीज़ देखा था तेला डिक्टो ते मंच में उतार दे पूरा भी सीखा हाँ अगर ते डिक्टो अगर उतार दे चाहे महिला हो चाहे पुरुष के पात्र हो जाए आम जिंदगी के कोई भी घटना हो तो वाला पब्लिक अच्छा लगता है खबर के उमन वाला जिए बिल्कुल। तो जैसे आपके शुरुआत तो वाले नाटक से हो गए जिसमें आप महिला पात्र कर रहे हो फिर आपला रेगुलर एकर प्रति जो रुझान रही से जैसे कि बीच में आप चर्चा में एक दिन बताया भी रहे हो कि शायद आपको जॉब भी लगे जैसे वो लोग भी आप वो कहा हो कि मैं यहाँ कॉलेज पढ़ा हूँ एम काम करे जी तो मोर पिताजी बोला नौकरी में लगा दिस मतलब उसमें पढ़े कि आपके जज्बा रही थे जिन आप एम काम तक पढ़े हो पढ़े वढ़े मन नहीं रहा है दिन भर खेले कूदे नचे कूदे मन कैसे पास होते हम ही नहीं जाना लगे समझे नहीं। लेकिन मैं तो हमेशा थर्ड डिवीजन पास हुआ। कौन से कॉलेज से कर रहे हो मैं दुर्गा महाविद्यालय से ये कर रहा हूँ एम काम और कल्याण महाविद्यालय से बी काम कर जी जी ठीक ओकर बाद वो ले देख पास हो गए किसको कर गए तो एक प्रति जिन शुरुआत हुई सफर बारे में बताते हैं तो का हुई कि हमारे यहाँ एक नाटक करते रहे तो वहाँ सोना बिहान के संचालक दाऊ महासिंह चंद्राकर लक्ष्मण चंद्राकर ममता चंद्राकर नारायण चंद्राकर एमन हमारे नाटक देखे लगे तसे लगे वो नाटक में वो डांस और एक्टिंग ले मन पसंद करें बहुत। तो फिर भाई एक मालगुजार है अपन बेटा नाच गाना भेज नहीं सके और तो कोई बड़े बिजनेस कोई बड़े काम में ही लगाना चाहते लेकिन फिर भी दाऊ महासिंह चंद्राकर है मोर पिताजी के कजिन बड़े भाई से है ना वो कोशिश कि बोल 2-4 कार्यक्रम में दीपक ला लिखना चाहता हूँ आप भेज दो मोर में ऐसे ही तो मोर पिताजी कलाकार हिस ना तो मोर कोशिश जाबे जी एक्टिंग करे बर डांस करे बर तो बड़ा है तो देखूँ कहाँ से अपन पार्टी में लेकिन आप बताओ भाई आप भेजो तब जाऊँ वैसे आपने भेजो कैसे चल दूँ किसी को ले जा कर तो मैं कलाकारी देखता हूँ मैं अक्सर नाचत कूदत था तो सौंप पूरा कर लेता हूँ। अच्छा वो दिन से लोकमंच में आए तो आज तक लोकमंच में काम करते हैं। पहला काम कौन सा रही जिन आप वहाँ करे पहले मैं ददरिया में डांस वांस करे ददरिया और एक कॉमेडी में ना भोकलुक रोल करें जो बहुत फेमस हो जैसे हाँ तो महासिंह दाऊ यहाँ की बड़ी रिस ना वो मोल भोकलुच के जिंदगी भर भोकलुक की मोला वो हाथ पाए ना है टिपा के रिस जिंदगी भर वो इसने वो नाम कबूल नहीं लिखो तो का हुई कि ओकर बाद वही बीच में बोला एक डायरेक्टर रामजय तिवारी कारिक डायरेक्टर लोरिक चंद्र के डायरेक्टर और घर कहाँ के डायरेक्टर ओकर से एक काम देखो घर का नाटक में पर तो बहुत प्रभावित हुए तो मैं क्यों नाच गाना चाहिए अच्छा तो कुछ प्रेरणादायक चीज़ भी करना चाहिए ज़िंदगी में अगर कलाकार में सफल होने तो ओकर से मैं बात करें तो अर्जुनदा आवे का हमारे गांव के लिखे मतलब नाटक सिखावे का ऐसे तो तैयार हो तो 1 महीना तक की है वो कार्यशाला लगी और वो नाटक लग करें घर का है नाटक दाऊ रामचंद्र देशमुख जी भी देखेला इसे और बड़े बड़े सब नेता और कलेक्टर वलेक्टर सब बहुत अगन देखेला इस नाटक वो नाटक ला आज भी आजकल थे ओकर बाद से मैं बोला अपन गुरु मान ले रामदेव तिवारी
और ओकर अंदर में है नाटक के बारीकी, नाटक के तमीज, अनुशासन और ये सब चीज़ सीखे। नाटक के हाँ, नाटक की बारीकी ले तब जाके मन लगे कि ये दिशा में काम करना चाहिए, लोक नृत्य के साथ एक अभिनय के भी काम करना चाहिए। ये जो प्रहसन और जिन नाटक जो होते जो स्टेज पे बना जो जीवन करते खातिर जो आम पब्लिक बैठे तो कम के साथ, तो पिछला समय में एक आम जिन आत है अभिनेता बनते बोला का कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए अगर अपन शॉर्ट में जाना तो देखो विनय जी, अभी समय वक्त के साथ साथ आजकल की युग बदल गया। एक सस्ती लोकप्रियता के कारण मन कैसनो करके मोर नाम हो जाए, कैसनो करके पैसा कमा डरो, चाहे ताले मोर नंगा नाच करे पड़े, चाहे द्विअर्थी डायलॉग पर करे पड़े, चाहे अश्लीलता में उतरना पड़े, कैसनो करके मोर लोकप्रियता बनना चाहिए। ओकरे कारण छत्तीसगढ़ के लोक मंच की स्थिति है बहुत खराब चले जाते। मैं एक आपसे पूछने बात ला तो उमें का है कि अगर एक ऊपर ध्यान नहीं दिए जाए और कोई भी राज्य की सीमा है लोक संस्कृति के अनुगुंज के आधार पर होते हैं। सही बात। बस सीमा कोई लीडर तय नहीं करे, ना ही कोई अधिकारी तय करे, जहाँ तक के हमारे पर्व परंपरा और लोक संस्कृति है तिहाँ तक के छत्तीसगढ़ करा बिल्कुल समझे नहीं। तो और ओका पहचान राज्य के लोक सांस्कृतिक के विरासत से ही होते हैं और यही हमारे खत्म हो जाए तो हमारे पहचान का ही राज्य की तरफ सही। फिर छत्तीसगढ़ राज्य कहीं नहीं लिखी। अस्तित्व अगर यहाँ के लोकगीत, पर्व, परंपरा, यहाँ के रहन सहन, ऑर्नामेंट्स, यहाँ के पहनाव ओढ़ाव ये सब नहीं रही ना तो छत्तीसगढ़ राज्य में कत्तो चिल्लात रहा ओकर कोई स्वरूप नहीं मिलता। बिल्कुल। तो लोक संस्कृति ला लोक अपन मिट्टी की खुशबू ला बचाए रखना आजकल के युवा मन के बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर, केदार यादव और बहुत बड़े बड़े सब कलाकार मन, नाचक कलाकार मन, मदन निषाद वगैरह जैसे मद्राजी बहन जैसे मन बहुत ईमानदारी से काम करते। बिल्कुल। जिन दीपक भैया जो बताना चाहते हैं कि संस्कृति ला बचा कर रखे जिम्मेदारी भी युवा मन के और ला पूरी तरह से अभी का स्थिति लड़की मन कुछ भी कपड़ा पहना के नचवाते लोकमंच में, लड़की मन कुछ भी कर अभी लोकमंच में सबसे ज़्यादा अगर खराब स्थिति में लाए तो नारी जात लाए है ना। और वैसे संचालक बने हैं वो में नहीं काम बुता करे। मैं काकरो नाम नहीं लेना चाहूँ सही है, लेकिन कोई भी घर के का है कि मर्यादा नारी होते, समाज की मर्यादा नारी होते, राज्य की मर्यादा नारी होते, देश की मर्यादा नारी होते। वही नारी है अगर अपन स्थिति ला कुछ भी खड़े कर दी तो का मतलब अपन खुद ही संभले पड़ी उन सब चीज़ ला संभल पड़ी। और आजकल नशाबाजी की बहुत ज़्यादा ये नशा करके स्टेज में उतरते हैं, यहाँ तक से लड़की में शराब पिया पीना शुरू कर दे तो बहुत खतरा है यहाँ के लोक मंच में बचाना बहुत। अगर लोक रंग, चंदनी गोंदा, रंग सरोवर, चिन्हारी और ऐसे वो बहुत नभर कलाकार भाई मन जिसे मंच नहीं होती ना, कविता है ना, अलका है, ये सब के मंच नहीं होती ना तो ये तो बाहरी आदमी मन अपन अंडर कर लेते हैं और ये पूरा अस्तित्व मिट चुके बस मस्त मिट जाते। और कोई भी अभी भी जो दुरुपयोग करते थे कौन मन कैसेट में चाहिए व्यापारी मन वो मन कुछ भी करा के व्यवसाय के दृष्टिकोण से कुछ भी करा के वो कैसेट में बेचते। अच्छा दीपक भैया, ये जिन आपके जिन संस्था जब चालू हुई लोक रंग और ये जिन नया रूप लेके आया एक पीछे के कुछ वाकई आप बताना चाहो? देखो जब लोक रंग हम खड़े कर तो हमारे घर के मन बहुत नाराज है और हमला माने अतक हमारे पिताजी अतक डर आगे कि ये घर के जमीन जायदाद बर्बाद मत कर देते। अभी छत्तीसगढ़ में 1 इंच जमीन मोर नाम से नहीं, सब मोर बेटा के नाम से शुरू से कर दी हाँ है ना। और वही डर के मारे कि ये बर्बाद मत कर रहे मत राजी दाऊ जैसे स्थिति तो हमने 700 रुपये में यदि तीर बस स्टैंड में एक किराए में मकान ले रहे हैं। पुरानी साहू हर है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर है तो मुझे पीछे में गुरुवार स्टाइल पाट टूटा के अंगना बना के ना मुझे पीछे में रिहर्सल करेंगे। तो हबीब तनवीर आरिस है हमारे यहाँ संस्था में कार्यशाला लगाया पर 1 महीने पर तो वही पीछे गुरुवार हर नहीं वो का कहते अंगना बन रहा है 3 बैठ को रिहर्सल ले हमारे सिखाया
अभी तनवीर है और ओकर बेटी 2 बार यहाँ कार्यकाल लगा चुके हैं। कोदूराम वर्मा लगा चुके हैं, खैरागढ़ से एक ज्ञानदेव कहीं के रिश्ते लगा चुके हैं, ऐसे बुलाथन बाई से। मतलब आपला ये लोकरंगला खड़ा करना भी काफ़ी कठिनाई की काम रही आपके लिए। और लेकिन क्या है, बिना संघर्ष के मजा नहीं है ना। संघर्ष से खड़े हुए हैं तेकर से तेकर आनंद है। और कतको कलाकार आके यहाँ ट्रेनिंग पाइन, यहाँ के सीखे हुए कलाकार फिल्म में है, कई तो पार्टी में है, तो देख हीरो भी बन चुके हैं, हीरोइन भी बन चुके हैं, इसे से ट्रेंड आर्टिस्ट में फिल्म अर्जुन तब एक नाम हो गए। तो ईश्वर की कृपा है। ये जो लोक कला परिसर की जो आप कल्पना आपके मन में ऐसी हुई कि इसे कोई परिसर बनाया जाए जहाँ पे सब कुछ रहा है, लोगों ने लोक संस्कृति ला के समझे सीखा है, एक पीछे के अगर कुछ कहानी है या आपला लगता है कि कुछ बताना चाहो। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे कि ये कैसे बनी सर। जी, मैं स्कूल में लेकर मल्ला छोटे छोटे लेकर मल्ला मैंने 5 साल से लेके 12 साल के लेकर मल्ला बहुत सीखा, एक से एक लेकर। मैंने कोई लेकर ऐसे नहीं जैसे जे काक्रोश कमजोर है डांस में, एक्टिंग में। मैं तो एक्टिंग के भी मैं ये देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, डांस के भी ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं खुद डांस डायरेक्टर हूँ, खुद ड्रामा डायरेक्टर हूँ, है ना। और खुद संगीत के पीछे में अपन कुछ नजरिए कुछ सोच थे तिला मैं पुरानी सहूल बोलता हूँ, संगीत का है वो मैं कोशिश कर को निकालते। तो मोला ऐसा लगे कि एक ट्रेनिंग सेंटर मोर गाँव में होना चाहिए, और जे लेकर मन गांव के लेकर, गरीब के लेकर, है ना, बड़े घर के लेकर मन लोक मंच में नहीं आ सके, और कुछ है ही हमरे जैसे वे वाले जज्बा वाले मन, है ना। तो उमन हा अपन तैयारी कर डरते है ना, कहीं न कहीं से। लेकिन जिन साधन विहीन है उमन ला ज़्यादा जरूरत निःशुल्क खाना पीना रहना बसना सब यही। सवेरे 6 बजे पूजा होते, योगा होते, है ना। उसके बाद फिर योगा होए के बाद फिर 9:30 बजे तक रिहर्सल होते, फिर उसके बाद उमन नाश्ता करते, नाश्ता करे के बाद फिर 11:30 शुरू होते, 1:30 बजे ख़त्म होते, 1:30 बजे खाना खाते, 2 घंटा आराम करते, फिर 5 बजे शुरू होते, 11 बजे रात के खत्म। रिहर्सल की प्रक्रिया है। और यहाँ के अनुशासन में जो भंग करते ना बोला यहाँ आय का अनुमति, और जो कलाकार मन के मन नहीं है और हमारे साथ जुड़े हो मन नहीं अनमना है, तो मैं बोला ये कहता हूँ ऐसे जगह जाते हैं तो मन लगे, चाहे कत को बड़े आर्टिस्ट रहेगी, अगर तो मन नहीं लगा तो जा, फिर डिस्टर्ब मत करिए वातावरण। बिल्कुल जो एक माहौल जो बन जाते थे बोला कम से कम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बिना अनुशासन के कुछ नहीं हो सकता ना, बिना अनुशासन। अच्छा, कलाकार मन मैं बताता हूँ, मैं कलाकार मन पर एक स्थिति नाराज हूँ कि ये मन बहुत ज़्यादा नशाखोरी की ओर आगे बढ़े। हाँ, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हाँ, शराब गुटखा गुड़ाखू अतिक ज़्यादा आत्मसात कर ले कि ओकर बिना जी नहीं सके, ऐसे नशा के हमें कतको कलाकार आप भी जाना तो मैं जाना तो मोरे कई जन कलाकार में शराब के कारण जवानी थी। बिल्कुल, ये एक विडंबना है कि पता नहीं कला काबार से मैंने जोड़े कोशिश करते होगा। बोला हम कार रख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश बहुत करता हूँ कि एक अच्छा कलाकार हो, बहुत के साथ अच्छा इंसान होना चाहिए। अच्छा दीपक जी, ये जो परिसर के जब आप स्थापना करें वो कौन सा सन रही से और शुरुआत में आप लोग को संघर्ष लगे हुई, कई विरोध के सामना करे पड़े? देख, हमारा संस्था शुरू है 2 अक्टूबर 1993। 2 अक्टूबर 1993। हाँ, तब हम किराए में वहाँ मकान लेके वही पीछू गुरुवारी इसके ऐसे पाट पुट आके ऐसे घेर घुरा कर रिहर्सल करन एकर ऐसे रही से कि 1999 में मैं खड़े रहो तो ये ज़मीन है मोला नहीं मिली से, मोर हिस्सा मिली से, मोर छोटे भाई मिले से, तो हाँ बोला मांगे तो हम मोल दे दिस, अपन ऊपर कुछ ज़मीन मोल से ले दिस। तो ये पूरा गुरुवार है ना। तो ऐसे खड़े रहो तो एक जन आते, कहा सोचा था मैं तो कलाग्राम बनाना चाहते यार, किससे शुरू करो, मूर्ति साले पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, अब बनाना है मुझे। तो कहते भैया ते हाँ ठेकेदार ते हाँ कुछ मत कर, मोर लेबर ला पेमेंट करवे, लेबर पेमेंट युवराज के चंद्रा कर गई से, और मोला कुछ मत दे। वैसे एक प्रणेश जैन कह के एक हमार चेला है, वो मैं बोला ये सिखाया चाचा जी है,
आप मटेरियल का चिंता मत करो, आप कितना गिराना बता दीजिए और गिर जाएगा, आप पैसा देते रहना। ऐसे करते जतका बने तो माटी के कारम बने हैं, सीमेंट के कारम बने च नहीं, पैसा कोई कुछ नहीं रही ना, तो ऐसे बने हैं परिसर। एक जज्बा जो है, हाँ, यति बड़े तो पूरा ईश्वर की कृपा से बने। ये ला बनवाए ईश्वर है, एक आदमी के अंदर के क्षमता नहीं कहते बड़े परिसर बना रहे। बिल्कुल। और एक चीज़ में महसूस करें, आप जो सोचेंगे ना उसको ईश्वर बिल्कुल उस सोच को पूरा करें। बिल्कुल, अगर एक हाँ। अच्छा नियत है तो फिर हाँ, आप जब तक मोटरसाइकिल लेने की नहीं सोचेंगे तो नहीं ले सकते। आप सोचेंगे तो कुछ दिन में ही जाएगा आपके पास। कुछ भी पाने के लिए पहले उसको सोचना पड़ता है। हमको वही मिलता है जो हम सोचते हैं। सोचते हैं। अच्छा सोचते तो अच्छा चीज़ मिलता है, बुरा सोचते तो बुरा चीज़ मिलता है। अच्छा, अभी आजकल के अभी नवा अवैया कलाकार मन ला या जिन मन जगत से जुड़ना चाहते एक मन के लिए आप कुछ संदेश देना चाहे? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के कलाकार भाई हो, ये अभी भी जुड़त हो लोकमंच से। छत्तीसगढ़ के पर्व परंपरा, लोकगीत, रहन सहन, लोक जीवन इतना गौरवशाली है। अगर वो संघर्ष करके मंच में लाओ तो मंच भी गौरवशाली है, बिल्कुल, है ना। तो हमारे एक कर्तव्य रहना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति ला पूरा गौरव के साथ पेश कर। ऐसे कोई भी चीज़ मंच में लेके नहीं आन जे हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के आंचल ला कलंकित कर। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ऐसे कोई चीज़ है, ऐसे कोई भी डायलॉग मत बोलन जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के बोली भाषा का बदनाम। बहुत जबरदस्त है छत्तीसगढ़, हाँ बिकट है। अभी भी गांव के सियान मन ऐसे ऐसे गीत संगीत जानते थे, कलेक्शन नहीं हुआ, जब कलेक्ट करे जरूरत हो तो सब न डाली। ये एक बहुत अच्छा संदेश है दीपक भैया की तरफ से कि अभी भी कई ऐसे चीज़ मन है जिन्हें हमारे सियान हमारे पुरखा मन के पास है और हम पता नहीं काबर ओखर से पूछना नहीं चाहन या जानना नहीं चाहन। वो सब चीज़ ला निकाल के वाला सहेजे के बहुत ज़्यादा जरूरत है। और हर गांव में है। अच्छा है, हर गांव में। अभी हमारे गांव में चल रहे ना कोई सियान मंदिर तो कैसे गौरा गाओ, कैसे सुआ गाओ, कैसे कहानी वानी कहाओ, ये कहानी का आधार पर नाटक बनते हर गांव में। हर गांव सबके अपना एक अनुभव है, तो वो अनुभव के साथ मन हर गली में लोक कलाकार। वो तो कर किस्मत अच्छा नहीं थी, वो लोक मंच नहीं मिली, वो जो अच्छा एक सिखाने वाला एक मार्गदर्शक नहीं मिले, तो अच्छा से अच्छा कलाकार मन दबे पड़े हैं और जब मौका मिले तो बहुत भाग्यशाली। ये लोक कला परिसर में आए के लिए लोगन है आपसे किसे संपर्क करिए, यहाँ पे आई तो मतलब का सुविधा मिल सकते? हमला कुछ बताना चाहो? ये सुविधा मिलता है कि हम लोग से ही निवेदन करते हैं कि यहाँ की कोई भी चीज़ आप डिस्टर्ब मत करो, बड़े आराम से घूम के आओ, घूमो देखो। और कई कॉलेज स्कूल के बस जब जाते हैं ना डेम तरफ यदि रोक के लेकर हम लोग घुमाते हैं। और 10-15 किलोमीटर के अंतर्गत जगह घर सगा थे वो ये घुमाए लाते, चल तो लोग रंग अर्जुंदा दिखा कर नहीं सीख। और घरों घर ही थे अर्जुंदा में घर आसपास के सब गांव में तो खुशी होते। अर्जुंदा के नाम में लोग फिर सर अर्जुंदा है हुए किस्मत है ना। ये बहुत कि मुरगांव जो है एक लोक कला ग्राम के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल, बहुत गौरव की बात है और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बातें हैं। हाँ, हमारे लिए गौरव बात है। आपके जिन पूरा प्रयास रहे सब जो करत हो और भी जो आने वाले युवा पीढ़ी के लिए भी जो करत हो या जो नया व्यक्ति मतलब जो सिखात हो, ये बहुत बड़े क्या है विडो जी। सब कुछ करने वाला ईश्वर है, हमन माध्यम है। हमन काम सौंप के भेजे हैं जी। ये काम ला जाओ धरती में और ईमानदारी से करो, है ना। हम माध्यम है, हम वही काम ला ईमानदारी से अगर आप लोग कोई चीज़ हुनर दे ना भगवान बोले अगर ईमानदारी से कर दे एक जुनून से तो ओकर ते जलवा देख। हाँ सही है, हम सब एक माध्यम है, कहीं कहीं ऊपर संदेश पूरा ऊपर वाले कहाँ से थे, ईश्वर की कृपा थे तभी सब चीज़ होते जी। वो तो अगर मोर गाँव में दारू भट्टी नहीं थी ना तो मोर गाँव देखे के लिए थी खबर कि यहाँ सबसे पहले शिक्षक दूध चले। यहाँ ऐसे कोई घर नहीं है जो सरकारी नौकरी में नहीं हुई और कोई ऐसे लड़का नहीं है जो बेरोजगार हुई। वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ धंधा खोल के अपन आप लोग स्टैंड कर देते। सरकार तीन हाथ नहीं जोड़त रहे रोजगार दो। ये गांव के ये संस्कार है
यहाँ के पानी में, हाँ। यहाँ के मिट्टी में वो हाँ वो संस्कार दम है। वो चीज़ है। कोई बिजली फिटिंग करत है, कोई नल के काम करत है, ऐसे बहुत अकन ऐसे मोटर पंप के काम करत है, लेकिन कोई दुकान मकान खोल है, लेकिन बेरोजगार नहीं पास। बेरोजगार वही मन है जिस शराब से लगता है। बिल्कुल। तो आज हम दीपक भैया से बात करें ना, वो सच में बहुत ही प्रेरणादायी बात बताई से भैया है। यहाँ पे लोक रंग परिसर है काफ़ी बड़े एरिया में, लगभग एकड़ में भी है, ये 3.5 एकड़। 3.5 एकड़ में फैले हुए हैं, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के अलग अलग संस्कृति के आपला रूप देखे मिली, मूर्ति के रूप में यहाँ पर उपलब्ध, संसाधन के रूप में बहुत जल्दी यहाँ पर एक म्यूजियम के रूप में भी डेवलप करत हन। तो ये छत्तीसगढ़ के लोक जीवन की जतक चीज़ है ना, खेती के तो घर में जो चीज़ के उपयोग करन पहली बहाना, मुसर, ठेकी, ये आजकल के लिए कमन नहीं जाने, गाड़ी, जिनको सब जो चीज़ है ना आगे है, हाँ वो सारा चीज ला एक जगह पे वो ऑर्नामेंट्स, वो ड्रेस जो जी, छत्तीसगढ़ के रिस है, तेकर एक म्यूजियम बनाए के इच्छा है और कलेक्शन जारी होगा। तो ओखर भी अपन ला देखे के मौका मिली। कभी भी ये तरफ से गुजरते हो तो लोक रंग अर्जुंदा में जरूर स्वागत है सर। रुको, और एक तरफ से भी स्वागत है। यूट्यूब में लोक रंग अर्जुंदा के नाम से एक चैनल है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारी चीज़ मन ला वहाँ पे लेके आते देखे मिली आप मन ला, और वास्तविक छत्तीसगढ़ आप ला वहाँ पे देखे मिली। जरूर वो चैनल में जरूर जाके एक बार छत्तीसगढ़ के लोकगीत, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ के लोक कथा, छत्तीसगढ़ के पे आधारित फिल्म है ना, सब वो चीज़ के वहाँ पे कलेक्शन है, वो देखना चाहिए। बिल्कुल वो है। और नीचे में है डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आप मतलब उपलब्ध कराऊँ, जेकर से अपन और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर विदा लेबो, आपके बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भैया। आज से कुछ क्षण आपके साथ गुजिस में ये जिंदगी की यात्रा। देखो आदमी के जिंदगी के स्वर्ग नर पीछे, जहाँ हमार मन खराब है ना तो हम नर्क भोगत, जहाँ हम मन उत्साहित है ना हम स्वर्ग के गान।